सीबीएसई ने 17 फरवरी 2026 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। इसमें बहुत बच्चों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन था, कुछ बच्चे क्वेश्चन कह रहे हैं कि सही है। तो इस तरह का बहुत तरह का रिएक्शन जो आ रहा है, तो चलिए हम लोग भी जो है एक बार इस पेपर को चेक करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा था। तो सबसे पहले मैं ये सेट लिया हुआ हूँ, ये सेट 2 है, ये देखिए ये सेट 2 है। और ये मैं लिया हूँ स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया हुआ हूँ। और इस पेपर को एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूसरे पेज में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए बी सी डी और ई में ये डिवाइडेड क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो है वो 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 19 and 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 21 से 25 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर्स है। सेक्शन सी में 26 से 31 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरिंग 3 मार्क्स है। सेक्शन डी में 32 से 35 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरिंग 5 मार्क्स है। और सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड स्टडीज़ है, 4 मार्क्स इस क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देवांश प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी similar to triangle PQR using SAS similarity criteria. If he found angle C is equal to angle R, then which of the following was proved true? चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल से क्वेश्चन, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है और सिमिलरिटीज़ के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या है, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो दिव्यांश इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो कर रहा है। तो सिमिलरिटीज अगर है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा। सिमिलरिटीज में ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा, ये ए सी बाई पी आर हो जाएगा, ए सी बाई पी आर हो जाएगा। और ये बी सी बाई क्यू आर हो जाएगा। वो ये भी देख रहा है कि उसको क्या मिला हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर मिला हुआ है। और वो इसको प्रूव कर रहा है बाई एस ए एस का मीन्स क्या हो गया, मेरे पास में दो साइड होना चाहिए और बीच में एंगल होना चाहिए। तो दो साइड और बीच में एंगल, ये किस साइड के बीच में है, ये साइड और ये साइड के बीच में। एंगल आर किसके बीच में है, क्यू आर और पी आर के बीच में। तो हम लोग लेंगे इस दोनों रिलेशन को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर तो कहीं नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी बाई, इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर। अब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये फिगर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इस टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ में पी क्यू जो टेंजेंट है। एस इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट, एस जो है सर्किल के ऊपर पॉइंट है, सच दैट एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये दिया हुआ है 55 डिग्री, ठीक है।
कह रहा है एंगल क्यू पी एस, इस एंगल को कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओ क्यू और ओ एस ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये 55 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 55, दैट मीन्स ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल में 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, ये 110। अब ये अगर 110 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ये परपेंडिकुलर सेंटर से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ये 90 डिग्री। 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 70 160। और ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू पी ओ 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन एन एपी इफ A14 माइनस A8 इज इक्वल टू 24 डी पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, A14 A प्लस 13D ये ले लेते हैं, माइनस A8 A प्लस 7D, दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 13 माइनस 7 6D, D निकल गया। इस दोनों का डिफरेंस कितना कह रहा है, दोनों का डिफरेंस कह रहा है 24। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, D इज इक्वल टू 24/6, 6 4 जा 24, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 4। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर रेशनल। रेशनल का मतलब क्या हो गया कि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो दैट विल बी रेशनल। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हम लोग को बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू माइनस पी और ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 6। हम लोग वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 24। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ये दिया हुआ है, तो अगर हम लोग p इज इक्वल टू 1 लेते हैं, इफ p इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 स्क्वायर माइनस 24, ये 1 माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 23, ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, p इज इक्वल टू -5, तो -5 का स्क्वायर लेते हैं, -24, 25 माइनस 24, ये 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और हम लोग देखते हैं p इज इक्वल टू 25, p जो 25 देखते हैं, 25 में 25 स्क्वायर माइनस 24, 625 माइनस 24, 601,
ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। फिर p इजिकल टू √5 देखते हैं, √5 स्क्वायर -24, 5 - 24 माइनस कितना हो जाएगा ये -19, ये भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास में p इजिकल टू -5, p इजिकल टू -5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, -5। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू वाई जेड सच दैट एक्स पी इज टू पी वाई 2:3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको इस तरह का फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको फॉर्म करने के बाद में ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं p, ये q, ये y, ये z। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर बीपीटी थ्योरम में एक्स पी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई एक्स जेड इज इक्वल टू पी क्यू बाई वाई जेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 5k हो जाएगा एक्स वाई। एक्स पी कितना दिया हुआ है 2:3 है, मान लीजिए हम k ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एक्स पी 2k बाई वाई 3k इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है 5, हो जाएगा 5, सॉरी एक्स वाई 5k हो जाएगा 5 बाई एक्स जेड। जिसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर के कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स जेड और 12.5। चलिए चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फॉर एन एक्वाड एंगल थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/8, cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/8 दिया हुआ है। हम लोग इसको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 8 sec थीटा प्लस 1, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं sec थीटा में। तो sec थीटा क्या होता है cos थीटा का अपोजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा ये sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 1/8 मीन्स sec थीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 8 इंटू सेक थीटा कितना है 8 माइनस 1 बाई 8 इंटू 8 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 64 प्लस 1 बाई 64 माइनस 1 64 प्लस 1 65 64 माइनस 1 63 65 बाई 63 इज द करेक्ट आंसर। आइए चेक करते हैं हम लोग 65 बाई 63 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 65 बाई
63 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए 10 और ए किंग इज। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। 10 देखने के लिए 10 चाहिए और किंग चाहिए। तो 52 कार्ड्स में जो है क्या क्या होता है, क्लब होता है और क्या होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है और क्या होता है, स्पेड होता है। ठीक है, डायमंड में एक 10 होगा, इसमें भी एक 10 होगा, इसमें भी एक 10 होगा, इसमें भी एक 10 होगा, टोटल 10 कितना हो गया, 4। उसी तरह इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, मतलब किंग भी कितना हो गया, 4। तो टोटल 10 एंड किंग कितना हो जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8। अब टोटल कार्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए 10 और ए किंग। तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 10 और किंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8/52, इसको कट कर देते हैं, 4 से कट कर देते हैं, 4 2 8, 13 4 2/13। ऑप्शन नंबर 2/13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2/13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P -2 -4 -2 एंड Q 10 4 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। y एक्सिस जब कहेगा तो हम लोग का क्या है, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और इसमें जो है P दिया हुआ है -4 -2, Q दिया हुआ है 10 4। यहाँ पर जो है, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसका जो है कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0 और y, इसको हम लोग मान लेते हैं m1 m2। तो हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m1 × 10, m1 × 10 हो जाएगा, और प्लस m2 × -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 + m2 हो जाएगा, इजिकल टू ये क्या ले लेते हैं हम लोग, इजिकल टू 0 ले लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 10 m1 + -4 m2। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, इजिकल टू 0 हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके चला जाता है तो ये क्या बच जाएगा, 4 m2 इजिकल टू 10 m1 और m1/m2 इजिकल टू 4/10। इसको कट कर दीजिए, 2 से 2 2 = 4, 2 5 = 10, मीन्स 2:5। 2:5 ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, 2:5 ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, sec² a - 1 = 10 स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये sec a/10a बच जाएगा।
सेक ए का फॉर्मूला सेक ए इजिकल टू क्या होता है, सेक ए इजिकल टू 1/cos ए, और tan ए इजिकल टू क्या होता है, sin ए बाई cos ए। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देते हैं, सेक ए जगह पर 1/cos ए, और tan ए की जगह में sin ए बाई cos ए। क्या हो जाएगा, 1/cos ए इंटू cos ए बाई sin ए, ये cos cos कैंसिल, 1/sin ए। आंसर विल बी 1/sin ए। चलिए चेक करते हैं आंसर। तो यहाँ पर 1/sin ए तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन cosec दिया हुआ है, जो कि sin ए का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या, 1/sin ए इज इक्वल टू cosec ए। क्वेश्चन नंबर 9, और ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए वायर इज अटैच्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए पोल बी सी। बीसी से जो है एक वायर को अटैच किया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री से एलिवेशन बना रहा है ग्राउंड फ्लोर से। इफ ए बी इज इक्वल टू 5√3, द लेंथ ऑफ वायर इज, ए सी पूछ रहा है। तो ए सी के लिए क्या है यहाँ पर, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। कौन सा रेशियो में आएंगे हम लोग, कॉस थीटा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, ए सी पूछ रहा है, ए सी इज इक्वल टू पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5√3। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सीधा हम लोग ये दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है इसका 60 डिग्री। ए सी पूछ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, cos 60 डिग्री ले लेते हैं। cos 60 डिग्री क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है, 5√3 बाई हाइपोटेन्यूज। तो निकालना ही हम लोग को, इसी निकालना है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5√3 बाई ए सी हो जाएगा, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू 5 × 10√3 मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा 10√3। आइए चेक करते हैं हम लोग, 10√3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल्स आर, सम दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -2। कह रहा है कि पोलिनोमियल बनाने के लिए, तो पोलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग को पता है फार्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं सीधा, x² माइनस 3x प्लस -2 इंटू के, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x -2। चलिए आंसर चेक करते हैं हम लोग। अगर हम लोग k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास में जो है x² प्लस 3x, x² प्लस 3x -2 तो है नहीं, x² माइनस 3x -2।
तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल टू हम लोग 1 ले लेते हैं, सॉरी -1 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -x² माइनस प्लस -3x+2। ये चेक करते हैं हम लोग, -x² -3x+2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्या, मीना कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ टोटल 800 टिकट्स वेर सोल्ड, द नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय हर इज। चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टिकट्स बॉट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या कितना कह रहा है, 0.08 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स बॉट, तो पूछ ही रहा है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कह रहा है 800, तो ये हो गया 800, बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 800 इंटू 0.08 और 800 इंटू 8/100, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64। ऑप्शन विल बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है, ए कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इज कार्व्ड आउट। ये वॉल्यूम मैक्सिमम कैविटी को इसमें से कार्व आउट किया गया है। हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है इसमें, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये भी हाइट ही हो जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए पाई दिया हुआ है 3.14। तो यहाँ पर जो है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ L निकाल लेते हैं। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² प्लस h² अंडर रूट, तो ये 100 प्लस 100 अंडर रूट 200। ठीक है, तो 200 का क्या आ जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। ये हमारा L निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पर हम लोग सीधा कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। तो हम लोग यहाँ पर 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू L 20√2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 200। इसका हम लोग गलत हो रहा है, 100 इंटू 2, ये 10 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10√2। अब ये 10 10 से 100, 3.14 इंटू 100√2 और ये 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आंसर चेक करते हैं, 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कीजिएगा।
आंसर मिलाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डिविएशन मेथड वाज यूज्ड x minus a by height is equal to u. It was found that x is 64, h is equal to 5 and a is equal to 62.5. The value of u is, चलिए यहाँ पर हम लोग इसी से फार्मूला निकाल लेते हैं। x माइनस ए बाई एच इज इक्वल टू यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक उधर ले आएंगे तो a और प्लस एच यू, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 62.5 प्लस एच दिया हुआ है 5 और u को निकालना है, तो हम लोग इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 62.5 इज इक्वल टू 5u और ये 62 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 5u और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 बाई 5 0.3। आंसर चेक करते हैं हम लोग 0.3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 55 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल इज। चलिए इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 55 बाई 3, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ 55 बाई 3। हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 55 बाई 3 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई कितना दिया हुआ है, पाई 22/7 ही ले लेते हैं, इंटू आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर 10 इंटू 10। चलिए थीटा निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 बाई 3 इंटू नीचे का ऊपर चला जाएगा 360 इंटू 7, ऊपर का नीचे आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 10। 11 से पहले कट कर देते हैं, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। फिर इसको हम लोग 3 से कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 और ये कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 जा 3, इसको कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 120। फिर इसको हम लोग 5 1 जा 5 कट कर देते हैं, 5 2 जा 10, इसको कट कर देते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 4 से इसको कट कर देते हैं 30, ये 0 कैंसिल, बच गया क्या 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 डिग्री। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। 21 डिग्री जो है हमारा करेक्ट आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ए कैंपिंग टेंट ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर, रेडियस दिया हुआ है आपका 1.4 मीटर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियस दिया हुआ है 1.4 मीटर
हम लोग को क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 1.4 ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12.3088 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ डोर तो निकालना नहीं है, इसको गिवन है। एरिया ऑफ डोर कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है आउटर सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ डोर, ठीक है। अब हम लोग 12.3088 माइनस ये हो जाएगा कितना, 11.8088 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग से चेक करेंगे अपना ऑप्शन 11.8088, तो यहाँ पर सबसे नियरेस्ट जो है वो 11.82 है। सबसे नियरेस्ट क्या है, 11.82 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें क्या है, हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, ये हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या हम लोग क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी नंबर बिटवीन 0 and 1, ठीक है। हम लोग ये पढ़ाई किए हुए थे, 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, 39/100, 39/100 से कितना हो जाएगा, 0.39, 1 और 0 के बीच में है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 0.001/2, इसको भी हम लोग निकालेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 0.00005, यह भी बिटवीन 0 और 1 के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10/, सी देखते हैं हम लोग, ये कितना है, 10/0.2, इसका कितना हो जाएगा, ये 50। ये क्या है, 0 और 1 से ज़्यादा है। दैट मीन्स दिस विल बी द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 10%, 10% का मीन्स क्या हो गया, 10/100, 0.1। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन नंबर सी जो है वो
1 0 और 1 से ज़्यादा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 और 0.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18। तो हम लोग फॉर रियल एंड इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग। चलिए बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है, ए से ले लेते हैं। ए क्या है के, बी क्या है -6, सी क्या है -4। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। -6 स्क्वायर -4 इंटू ए के इंटू -4, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 4 या 16 के इज इक्वल टू 0 और ये 16 के इज इक्वल टू -36 के इज इक्वल टू -36/16। चलिए इसको काट देते हैं हम लोग, 4 से काट देते हैं, 9 से 4 से -9/4 -9/4 मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग एसर्शन रीजन देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सिस्टम लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 -6x प्लस 10y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए हम लोग के पास में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट के लिए हम लोग को a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। a1 दिया हुआ है 3, b1 दिया है -5, c1 दिया हुआ है 7, a2 दिया हुआ है -6, b2 दिया हुआ है 10 और c2 दिया हुआ है 14। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो ये a1 3/-6 इज इक्वल टू -5/10 इज नॉट इक्वल टू 7/14। ये -1/2, ये भी -1/2 और ये 1/2। -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये तो करेक्ट है, ए इज ट्रू। अब आर देखते हैं हम लोग। आर क्या कह रहा है, when two linear equation don't have unique solution they always represent parallel lines। don't have unique solution तो क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं होगा। साथ में जो है यूनिक सॉल्यूशन केवल जो इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है, दैट मीन्स आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, assertion A is true but reason R is false। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में HCF of 36 and 18M, HCF दिया हुआ है 30, HCF of 36 और 18, assertion is true, सही है। रीजनिंग चेक करते हैं हम लोग। रीजनिंग में क्या दिया हुआ है, HCF of 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। आर भी सही है, रीजन भी ट्रू है। दैट मीन्स क्या हो गया ये, दैट मीन्स ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A। तो अब हमने सेक्शन ए बनाकर चेक कर लिया, और कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर सेक्शन बी और सेक्शन सी कोई बनवाना है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आंसर को भी चेक कीजिए। धन्यवाद।